Hello everyone, I hope you all doing well. Welcome to the news and updates on pharmacy. So the Indian Express से एक न्यूज़ आया है तो आई थॉट कि इसके ऊपर बात करते हैं आज थोड़ा सा। तो ध्यान से मेरे सारे बातों को सुनना एंड फिर बताना कि क्या ठीक है क्या नहीं है। सो न्यूज़ है ये कि इंस्टेड ऑफ फार्मासिस्ट कैशियर डिस्पेंस्ड मेडिसिन एट पीजीआई फार्मेसी। अगर आपको पता नहीं है तो पीजीआई फार्मेसी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आपको पता है तो आप समझ चुके हो। Committee reports confirm the cashier admitted to dispensing the medicine, okay, without verifying any prescription, and the committee noted that the bill was generated without recording the patient's name, which is against the SOP, मतलब standard operating procedures. ये है PGIMR पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ओके, जो कि चंडीगढ़ में है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, सो वो है पीजीआई फार्मेसी, उसके जो फार्मेसी है। सो एन इंटरनल इंक्वायरी कंडक्टेड बाय ए 4-member कमिटी ऑफ पीजीआई चंडीगढ़ हैज़ रिवील्ड अ सीरियस लैप्स in medicine dispensing protocols at the institute's अमृत एंड जेनरिक फार्मेसी। अमृत और जेनरिक फार्मेसी एक काइंड ऑफ फार्मेसी शॉप्स है जो एक्चुअली ऑटोनोमस है, लेकिन गवर्नमेंट इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्मेसिस्ट को रन करने के लिए। अमृत फार्मेसी के जैसे एम्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हैज़ रिवील्ड सीरियस लैप्सेस इन मेडिसिन डिस्पेंसिंग प्रोटोकॉल एट द इंस्टीट्यूट्स अमृत फार्मेसी। अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पंचकुला रेसिडेंट alleged that the wrong medicines was dispensed at higher rates by unqualified staff। मतलब एक तो अनक्वालिफाइड स्टाफ्स मेडिसिन दे रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, जिनके पास ऑथोरिटी नहीं है, ना प्रेस्क्रिप्शन है, ना बिल है किसी के नाम पे, वो भी रॉन्ग मेडिसिन, डिस्पेंसिंग रॉन्ग मेडिसिन। तो आप लोग समझ चुके हो किस लेवल का यहाँ पे मतलब एक स्कैम चल रहा है। ओके, दिस इज़ अ क्राइम। द रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट क्यों हम लोग मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग को जॉब देंगे नहीं, फिर जाके कैशियर्स मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, रॉन्ग मेडिसिन दे रहे हैं। हम लोग तो बैठे हैं यार, हम लोग को जॉब में लो, रिक्रूटमेंट करो, हम लोग तो बैठे ही हैं ऐसे घर पे, है ना। आप लोग भी वीडियो देख रहे हो जॉब के लिए, मैं भी बना रहा हूँ जॉब के लिए। लेकिन ये लोग वो नहीं कि जॉब में ले लेंगे, सारा फिल कर देंगे, पूरे इंडिया के जितने भी फार्मेसी के कोटाज है वो नहीं करेंगे। बस इलेक्शन आएंगे तब लेंगे। अभी इलेक्शन की बारी है 2026 में, किसी किसी स्टेट में काफ़ी सारे, अब सारे जगह पे रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट 4-5 साल और फिर से नहीं आएंगे। द फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी वॉज अवे इन द वॉशरूम। अब वॉशरूम जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है एक फार्मासिस्ट के लिए, हर कोई जाते हैं। व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड द कैशियर एडमिटेड टू डिस्पेंसिंग द मेडिसिन without verifying any prescription, noted that the bill was generated without recording patient's name. Okay, the complaint stated that his driver had gone to collect the medicine with a message detailing that required drug. However, the committee found discrepancies. The original message was never produced despite multiple reminders, making it difficult to verify what prescription was shown at the counter. Okay, while the cash memo and physical medicines matched, the prescription mentioned a different drug, rashing a further doubts. Drotin, and यहाँ पे क्या लिखा था? ओके, सो ड्रॉटिन आई थिंक मेंशन किया गया था वहाँ पे और दिया गया ये है। The committee concluded that due to the lack of actual message by showing which medicines was dispensed, sorry guys, जब भी वीडियो बनाता हूँ ये सब आ जाते हैं। The committee concluded that due to the lack of actual message by showing the medicines was dispensed, it cannot be established that wrong dispensing was done. Report noted that medicines was dispensed by cashier, which is a serious issue, and initiation of necessary action has been recommended against the pharmacy. अब ये रिपोर्ट में आया है, ऐसे तो हर एक जगह पे ऐसे हो रहा है। मैं खुद भी जब मेडिकल स्टोर जाता हूँ मेडिसिन लेने, तो जो फार्मासिस्ट है वो कहीं पे बाहर रहते हैं, लंच पे चले जाता है, डिनर पे चले जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं ईजिली डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन। अब जब तक कुछ गलत ना हो तब तक, मतलब ऐसा नहीं कि तब तक वो चीज़ ठीक हो, राइट। अब कहीं बाहर जा रहे हो तो किसी दूसरे फार्मासिस्ट को अपॉइंट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत देखा है। Anyways, so this is a news. This incident has once again highlighted the urgent need of the strict monitoring and outsourced pharmacy services in government hospital. मुझे तो लगता है हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को खुद फार्मेसी रिक्रूट करना चाहिए। क्यों ये अमृत फार्मेसी, एपोलो फार्मेसी, क्यों?
मतलब खुद अपॉइंट करो, हम लोग जॉब के लिए बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा हम लोगों को, और एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, एटलीस्ट ही और शी इज़ अ फार्मासिस्ट, सो ऐसे गलती वो नहीं करेंगे एटलीस्ट। ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ अबाउट द न्यूज़ गाइज। मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा हाईलाइट डालते हैं। आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्या सिचुएशंस हो रहे हैं इंडिया में इस सेम रिलेटेड न्यूज़। ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब ने भी सेम फेस किया है। जब भी आप एक मेडिकल स्टोर जाते हो कोई मेडिसिन लेने, तो कितने टाइम फार्मासिस्ट रहते हैं, कितने टाइम नहीं रहते हैं, क्या आपको पूछे जाते हैं। ऐसा भी मैंने कुछ बार एक्सपेरिमेंटल किया है, कुछ ऐसे ड्रग्स के लिए पूछा है कि जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स है लेकिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, लेकिन हाँ दे आर हैप्पीली डिस्पेंसिंग। ओके, नॉट टू मी बट मैंने ऐसे देखा है। सो आप सब भी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, एंड ऐसे सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं इस चैनल पे देता रहूँगा, ताकि आप लोग प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट कर को देखो, सीखो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप एज ए फार्मासिस्ट आपको जानना भी ज़रूरी है। और सेकेंडली मैं आपको कैरियर जॉब का भी अपडेट देता रहूँगा, ताकि आप लोग बैलेंस्ड रहो। आपको प्रॉब्लम्स जानने की भी ज़रूरत है। आप लोग ऐसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग ही माइंडसेट लेके आते हैं फार्मेसी में। आई नो, मैं भी आया था। मतलब फार्मेसी करूँगा तो मैं तो ड्रग इंस्पेक्टर पक्का, मैं तो ड्रग कंट्रोलर पक्का, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर बनने के बाद मैं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, देन ड्रग कंट्रोलर, फिर ये बन जाऊँगा, है ना। अलग ही लेवल का मैंने थॉट लेके आया था, लेकिन रियलिटी जो अलग है। अब मुझे रियलिटी बताने वाला कोई था नहीं, लेकिन आप सबका मैं हूँ। मैं आपको रियलिटी भी बताऊँगा और कैरियर भी बताऊँगा, दोनों ही बताऊँगा, जो कोई और नहीं बताता एक्चुअली। एनीवेज, थैंक यू सो मच।